बुलबुल को फूल परवाने को चराग बस, बुलबुल को फूल परवाने को चराग बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे के सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह हैं। बेअय्यहिम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम, नबी फरमाते हैं तुम इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह हैं, तुम इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हजरात, खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मोहताज तारुफ नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। जाने के बाद कहते हैं, ऐ आयशा, ये बताओ क्या दुनिया में कोई काम ऐसा भी है जिसको मेरे सरकार ने किया हो और मैंने ना किया हो, जिसको मेरे आका ने अंजाम दिया हो और मुझ अबू बकर ने वो काम ना किया हो। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मेरे सरताज ने अंजाम दिया हो, अबू बकर तुमने ना किया हो। अबू बकर सिद्दीक सुनो, हां एक काम ऐसा है जिसको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है, अबू बकर तुमने वो काम नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, ये बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसको मेरे सरकार ने किया है और मुझ अबू बकर ने वो काम अभी तक नहीं किया है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, ऐ अबू बकर सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन प्याले में खीर बनवाया करते थे, बहुत दूर जंगल में चले जाया करते थे, वहां किसी को खिला करके आया करते थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है। जब पीर का दिन आता है, अबू बकर सिद्दीक आकाए करीम की सुन्नत को अदा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। पीर का दिन आता है, आपने खीर को बनवाया, प्याले में खीर लेते हैं, लेने के बाद नंगे पांव चलने लगते हैं, बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाइए, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप हर पीर के दिन खीर खिलाने के लिए जाया करते थे। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर भी आपकी सुन्नत को अदा करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, ए अबू बकर भी आपकी सुन्नत पर अमल करना चाहता है। आवाज आती है, ए अबू बकर सुनो, अगर तुम्हें हमारी सुन्नत पर अमल करना है तो और तुम्हें अभी पैदल चलना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक चलने लगते हैं, चलते चलते बहुत दूर जंगल में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं, एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक नाबीना बैठा हुआ है, जिस्म उसका बेकार है, हाथों में जख्म है, पैरों में जख्म है, हाथों से देख नहीं सकता है, उसके मुंह में जख्म है। अबू बकर सिद्दीक ने जब उसको देखा, आप समझ जाते हैं यही वो शख्स है जिसको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीर खिलाने आया करते होंगे। अबू बकर सिद्दीक उस नाबीना शख्स के सामने बैठ गए। आपने अपनी उंगली पर खीर को लिया, लेने के बाद उंगली को उसके मुंह में रखने का इरादा करते हैं। उस नाबीना ने इशारे से कहा, ए अबू बकर, मैं आपकी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अबू बकर सिद्दीक शशोपंज में डूब गए। आखिर मामला क्या है, ये नौजवान हाथों से खीर क्यों नहीं खा रहा है? उस नौजवान ने कहा, अबू बकर सिद्दीक सुन लो, मेरे मुंह में इतने जख्म है कि मैं आपकी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं।
अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अरे नाबीना ये बता, जब आकाए करीम आया करते थे तुझे वो कैसे खिलाया करते थे? वो नाबीना कहता है, सुनो, अगर तुम उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो सुन लीजिए। वो आया करते थे और अपने उंगली पर खीर को नहीं रखा करते थे, बल्कि अपनी जबान पर खीर को रखा करते थे, फिर अपनी जबान को मेरे मुंह में रख दिया करते थे। जब मैं पेट भर के खा लिया करता था तब वो यहां से वापस जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अरे नाबीना मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है। आपने खीर को लिया, अपनी जबान पे रखा, रखने के बाद अपनी जबान उस नाबीना के मुंह में रखते हैं, उसे पेट भर के खिला देते हैं। जब चलने का इरादा करते हैं, नाबीना ने पूछा था, अबू बकर तुम्हारा नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने अपना नाम नहीं बताया था। उस नाबीना को खिला करके चलने लगे हैं प्यारे। अब उस नाबीना को खिला करके खीर वापस चलने लगते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अबू बकर सिद्दीक अमल करके जो चलने लगते हैं, चंद कदम आगे बढ़ते हैं, आवाज आती है, ए अबू बकर सुन ले, जा तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जा मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं, मेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी हो गया है। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। शान देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपके विसाल फरमाने के बाद अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफे दोम बने। हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने। एक मर्तबा आप घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, एक मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखते, चंद बच्चे खड़े आपस में बातें करने लगे। हजरत उमर फारूक आजम उन बच्चों की बातों को सुनने लगे। जब बच्चों की बातों को सुनने लगे तो बच्चे कह रहे थे कि फला मोहल्ले में एक नाबीना रहता है जिसने कई रोज से खाना नहीं खाया है, कई रोज से भूखा है, उसे दिखाई नहीं देता है। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब ने जब इतना जुमला सुना, आप सवारी से नीचे उतरे, बच्चों के करीब गए, जाकर के पता पूछा। पता पूछने के बाद घोड़े पर सवार हुए, फिर उसी शख्स के मकान पर पहुंचते हैं। क्या देखते हैं, वो नाबीना है, बिस्तर गंदा है, बिस्तर धुल दिया, लिबास गंदा था, लिबास धुल दिया, भूखा था, उसे खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब चलने लगते हैं, उस नाबीना ने हाथ पकड़ा था। पकड़ने के बाद कहा था, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है, लोग हमको उमर के नाम से जानते हैं। अब उस नाबीना ने कहा था, क्या तुम्हें उसका नाम पता है जो हर दूसरे दिन मुझे खिलाने के लिए आया करता था? अगर बिस्तर गंदा होता वो भी धुल देता, अगर मेरा लिबास गंदा होता वो भी धुल दिया करता था। क्या तुम्हें उस शख्स का नाम मालूम है? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने कहा, मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम है, अलबत्ता इतना मालूम है, तुझ जैसे कमजोरों की खिदमत करना ये अबू बकर सिद्दीक की आदत में दाखिल था, इसलिए मुझे लग रहा है कि तेरी खिदमत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ही आया करते होंगे। उस नाबीना ने पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम उमर फारूक आजम है। उस वक्त नाबीना ने कहा था, उमर फारूक आजम सुन लो, वो अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने 4.5 साल तक मेरी खिदमत की है, 4.5 साल तक मुझे खिलाया पिलाया है। मैं उनसे नाम पूछता रहा, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन तुम पहली मर्तबा आए हो, तुमने अपना नाम भी बता दिया है, अपना पता भी मुझे बता दिया है। तो शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। मकाम देखिए मदीना शरीफ, शान देखो यार नबी के सहाबा की। नबी के सहाबा सुभान अल्लाह इधर से निकलते थे, इस्लाम की बहारें लुटाते हुए फैलाते हुए चलते थे। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों की खैरियत मालूम कर रहे हैं। रात का वक्त है, लोगों की खैरियत मालूम करते करते अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना शरीफ के बाहर निकल गए। आलम मालूम क्या था उमर फारूक आजम का? जमाना रात को सोता था, अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रात को जागा करते थे, लोगों की खैरियत मालूम किया करते थे। कोई भूखा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है,
कोई परेशान तो नहीं है। हक तो यह है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब लोगों के घरों के अंदर जाते थे, चूल्हे में झांक के देखा करते थे किसके घर में चूल्हा जला है, किसके घर में चूल्हा नहीं जला है। अपनी पुश्ते मुबारक पर अनाज का कट्टा लाद करके लोगों के घरों में पहुंचाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आदि दुनिया की बादशाहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाता फरमाई थी। आदि दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। लेकिन रातों का आलम यह होता था, मदीना सोया करता था, अमीरुल मोमिनीन लोगों के दरवाजों पर जाया करते थे, खैरियत मालूम क्या करते थे। कोई रोता तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो गया है। इस्लामी भाइयों, आज हमारे हालात क्या है? अगर आज अल्लाह ने हमें प्रधानी का ओहदा दे दिया है, हम गरीबों की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं। वो अमीरुल मोमिनीन जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदि दुनिया का बादशाह बनाया था, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी, लेकिन लोगों की खैरियत मालूम करते थे। अदलो इंसाफ का यह मामला था। एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिया करते थे। शेर में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी नजरें उठा करके, शेर में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपना सर उठा करके बकरी की तरफ देख ले। अल्लाह अकबर। लोगों की खैरियत मालूम करते करते उमर बिन खत्ताब मदीना शरीफ के बाहर पहुंच गए। क्या देखते हैं? रास्ते के किनारे एक शख्स खड़ा जारो कतार रो रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने जब उसे रोता हुआ देखा, आप उस नौजवान के करीब गए। जाने के बाद कहते, नौजवान, रात का वक्त है, सारे लोग महवे इस्तराहत हैं, सारे लोग आराम कर रहे हैं, रात के वक्त में तू यहां पर खड़ा जारो कतार क्यों रो रहा है? अब वो शख्स कहता, हुजूर या शेख, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पूछा, आखिर बात क्या है? जारो कतार तू रो क्यों रहा, रोने की क्या वजह है? और जोर से रोने लगा। कोई उसे सहारा देने वाला मिल गया। कहता, या शेख, मैं रो इसलिए रहा हूं कि सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में मेरी बीबी अकेलियो तन्हा है, दर्द ज़हम में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, मेरी औरत दर्द की वजह से चीख रही है, मेरे पास इतना इंतजामो इंसराम नहीं है कि मैं दाई खरीद लूं, दाई खरीदने का इंतजाम नहीं है, औरत दर्द की वजह से चीख रही, कोई हाथ बटाने वाला नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जब इतना जुमला सुना, सुनने के बाद कहते, नौजवान यहीं पर खड़ा रहना, मैं अभी आ रहा हूं। घोड़े को एड़ लगाए घर पे पहुंचे। दरवाजा बंद था, आवाज आती, कौन? का मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। दरवाजा खुला, अपनी अहलिया को घोड़े पर बिठाया। बिठाने के बाद जब लेके चल देते, आपकी बीवी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप रात के वक्त में हमें लेके कहां जा रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ऐ मेरी बीबी सुन, अभी बताने का वक्त नहीं है, वापस आके बताऊंगा कहां लेके गया था। घोड़े पर बिठा करके चलने लगी। चलते चलते उसी जगह पर पहुंचे जहां पर नाबी वो शख्स खड़ा रो रहा था। उसके पास गए। जाने के बाद बीवी से कहते, मेरी अहलिया सुनो, ये जो सामने तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है, झोपड़ी में इस नौजवान की बीबी है, कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम इंसराम नहीं कर पाया है। इसकी बीबी झोपड़ी में है जो दर्द ज़हन में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया, जाओ तुम दाई बनने का हक अदा कर दो। प्यारे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, आकाई करीम राजी हो जाएंगे। इतना कहा, आपकी अहलिया मोहतरमा आपकी सवारी से नीचे उतरी। उतरने के बाद झोपड़ी में जाती है। क्या देखती, वाकई औरत दर्द ज़हन में मुब्तला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो गया है। आपने सहारा दिया, हाथ बटाया। कुछ ही देर के बाद उसके घर पे लड़के का जन्म होता है। आपकी अहलिया मोहतरमा झोपड़ी से बाहर निकलती है। निकलने के बाद कहती, अमीरुल मोमिनीन, औरत के घर पे लड़के का जन्म हुआ है, चलिए आप मुझे घर पे छोड़ दीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अपनी अहलिया मोहतरमा को अपने घोड़े पर
بٹھایا, بٹھانے کے بعد جو ہی لے کر کے چلتے ہیں آواز آتی ہے, اے عمر فاروق اعظم سن لے, جا تو نے میری خلافت کا حق ادا کر دیا ہے, جا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, میرا پروردگار بھی راضی ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار کے نائبین ہیں جو غیروں کی اتنی مدد کرتے تھے, غیروں کے اتنا کام آتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے, خود نہیں سوتے تھے دوسروں کو سلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن سادگی کا عالم معلوم ہے آپ کو کیا تھا؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ عالم تھا. کتنے بڑے امیر المومنین, 23 لاکھ مربع میل پر حکومت, لیکن تنے تنہا سفر کرتے تھے, تنے تنہا آرام کیا کرتے تھے. لیکن نام کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسرا کا بادشاہ جب اس نے سنا کہ عمر امیر المومنین بن گئے ہیں, خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں, خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں, کیسر و کسرا کا بادشاہ جب نام سنتا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. کیسر و کسرا کے بادشاہ کے سامنے اگر کوئی امیر المومنین عمر بن خطاب کا نام لے لیتا تھا تو مارے ڈر کے جسم سے اس کے پسینہ نکلنے لگتا تھا, ڈر کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. دہشت کا یہ عالم تھا. ایک مرتبہ کیسر و کسرا کے بادشاہ نے تاجر کو بلایا, بلانے کے بعد کہتا تاجر جا مدینہ شریف چلا جا اور جا کر کے دیکھ عمر کتنے اپنے ساتھ میں سپاہی رکھتے ہیں, حفاظتی دستہ ان کے ساتھ کتنا ہے. تاجر نے کہا تھا کیوں؟ کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ عمر امیر المومنین بن گئے, خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں, تو ان کا نام اگر کوئی میرے سامنے لے لیتا ہے تو ڈر کی وجہ سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈر کی وجہ سے میرے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے. جا تم مدینہ شریف جاؤ, جا کر کے معلومات حاصل کر کہ عمر اپنے ساتھ سپاہی کتنے رکھتے ہیں. اتنا کہا کیسر و کسرا کا تاجر وہاں سے چلا, چلنے کے بعد مدینہ شریف آیا, آنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں پوچھتا ہے. لوگوں نے کہا اس وقت وہ مسجد نبی شریف میں ہوں گے. مسجد کے قریب جا کر کے پوچھتا, امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نماز پڑھ کے جا چکے تھے. اس نے پوچھا یا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا شاہی محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سامنے تمہیں جو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے, سامنے جو جھونپڑی ہے ان کا شاہی محل کوئی نہیں ہے, اسی جھونپڑی میں بیٹھ کر کے انصاف کرتے ہیں, اسی جھونپڑی میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. اب تاجر شش و پنج میں ڈوب گیا کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے جھونپڑی میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے. کہاں کہ یہ بتاؤ اس وقت وہ ہیں کہاں؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب اکثر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھجور کے باغ میں چلے جایا کرتے تھے, آرام کر لیتے تھے تھوڑی دیر تک. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے, جس کو قیلولہ بولتے ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا کھا کر کے اسی باغ میں جایا کرتے تھے قیلولہ کرنے کے لیے. اس نے پتہ پوچھا, پوچھنے کے بعد اسی باغ میں گیا. جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب تنے تنہا آرام کر رہے ہیں, کوئی حفاظتی دستہ آپ کے ساتھ نہیں, کوئی سپاہی نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. آج اگر کوئی مکھ منتری ہو جائے, سانسد ہو جائے, اسے 2 دے دیے جاتے ہیں, ودھائک ہو جائے 1 باڈی گارڈ دے دیا جاتا ہے, لیکن 23 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تنے تنہا کھجور کے باغ میں آرام کر رہا ہے. کیسر و کسرا کا تاجر جب یہ منظر دیکھتا ہے, کیسر و کسرا کے تاجر کی ذہن میں کیسر و کسرا کے بادشاہ کی باتیں آ جاتی ہے کہ جن کی دہشت کا یہ عالم ہے.
اگر کیسرو کسرا کا بادشاہ ان کا نام سنتا ہے تو ڈر کی وجہ سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ تنے تنہا باغ میں آرام کر رہے ہیں, کوئی سپاہی ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. اتنا سوچ کر کے کیسرو کسرا کا تاجر امیر المومنین عمر بن خطاب کے قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد قدموں پر سر رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے, قدموں پر سر رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیر المومنین عمر بن خطاب بیدار ہوئے, پوچھتے ہیں اے تاجر یہ بتا, میں نے تجھ سے بھی کوئی گفتگو نہیں کی ہے, تو نے مجھے دیکھ کے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ کیسرو کسرا کے تاجر نے کہا تھا امیر المومنین کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کی دہشت کا یہ عالم ہے, اگر کیسرو کسرا کے بادشاہ کے سامنے آپ کا نام لے دیا جاتا ہے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈر کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے. لیکن حضور والا آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے, آپ تنے تنہا کھجور کے باغ میں آرام کر رہے ہیں. حضور والا میں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا ہے کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی سادگی کا عالم کیا ہوگا. جب امیر المومنین عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ عالم ہے پھر رسول اللہ کی سادگی کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. تو دیکھیے اسلامی بھائیوں, حقیقت ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, ساری دنیا تم سے ڈرے گی. تم اللہ سے ڈرو, ساری دنیا تم سے ڈرے گی. اللہ کا خوف دل میں بساؤ, ساری دنیا تم سے ڈرے گی. اسلامی بھائیوں شان دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک مرتبہ مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے سوچا کہ ہم نے سوچا تھا کہ مان اللہ محمد کا وصال ہو گیا, محمد کے وصال کے بعد اسلام مٹ جائے گا, اسلام فنا ہو جائے گا, اسلام کے چاہنے والے نیست و نابود ہو جائیں گے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مٹ نہیں رہا, بلکہ اسلام کے شیدائی, اسلام کے چاہنے والے دن با دن ترقی کر رہے ہیں. دن با دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا. عمر نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر لی ہے. ایسا کیا جائے کہ معاذ اللہ عمر کو قتل کر دیا جائے. میٹنگیں شروع کی, میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ عمر کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. لیکن اور بہت بڑی بات, اب دشمنوں نے کہا کہ عمر کو کون قتل کرے گا؟ عمر کوئی بکری کا بچہ نہیں جسے قتل کر دیا جائے. عمر کو مارنا آسان نہیں ہے. عمر تو وہ ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے. عمر کو مارنا آسان نہیں ہے. کہ جو عمر کو قتل کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جب یہ فیصلہ ہوا تو ایک یہودی کہتا ہے کہ میں عمر کو معاذ اللہ قتل کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے منہ مانگا انعام دیا جائے. کہا ٹھیک ہے. تو اس سے کہا یہ بتا تو نے کیسے کہہ دیا کہ عمر کو تو قتل کرے گا؟ عمر کوئی بکری کا بچہ ہے جو تو عمر کو قتل کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا دیکھو میں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھوں گا, اسلامی لباس پہن لوں گا, سر پہ امامہ شریف بھی باندھ لوں گا, اسلامی رنگ میں رنگ جاؤں گا, عمر کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا, ظہر ان کے پیچھے, عصر ان کے پیچھے, مغرب ان کے پیچھے, عشاء ان کے پیچھے, فجر ان کے پیچھے. جب انہی میں گھل مل جاؤں گا تو معاذ اللہ عمر کو قتل کر دوں گا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہاں یہ طریقہ تیرا ٹھیک ہے. کہا اس حساب سے اگر تو قتل کرے گا تو قتل کر دے گا, ٹھیک ہے. کہا لیکن شرط یہ ہے کہ منہ مانگا انعام دیا جائے. کہا ٹھیک ہے انعام تجھے دیا جائے گا. اس نے وعدہ کر لیا امیر المومنین سے جتنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا. قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا, اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لیتا ہے, اسلامی لباس پہن لیتا ہے, سر پہ امامہ باندھ لیتا ہے, ٹوپی لگا لیتا ہے, ہاتھ میں تلوار لیتا ہے, اسلامی رنگ میں رنگ جاتا ہے. عمر فاروق اعظم کے پیچھے ظہر پڑھتا, عصر پڑھتا, مغرب پڑھتا ہے, عشاء پڑھتا, فجر پڑھتا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے شب و روز پر نظر کرتا ہے. دن میں کیا کرتے ہیں, رات میں کہاں جاتے ہیں, رات میں کہاں لیٹتے ہیں, دن میں کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ اسے تو قتل کرنا تھا نا, پیچھے لگا تھا. شب و روز پر نظر کر رہا کہ عمر دن میں کہاں جاتے, رات میں کیا کرتے ہیں, عمر کہاں آرام کرتے, کہاں لیٹتے ہیں. کئی مہینوں تک عمر فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا.
कई महीने तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, सुभान अल्लाह। अब उसने देखा कि उमर रोजाना दोपहर का खाना खाने के बाद खजूर के बाग में आराम करने के लिए जाते हैं, कोई दिन अर्जा नहीं होता, हर दिन ये जाते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद। एक दिन इसने सोचा लाओ आज उमर के बाग में पहुंचने से पहले पहले मैं पहुंच जाऊं। तलवार को लिया, उसी बाग में पहुंचा, खजूर के दरख्त पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोपहर का खाना खाया, खाने के बाद बाग में गए। जाने के बाद अपने हाथ का सुन्नत के मुताबिक तकिया लगा लेते हैं, दाहिनी करबट पर लेट जाते, कुछ देर तक कैलूला फरमाते, आराम करने लगे। अब वो यहूदी पेड़ पर चढ़ा बैठा था, उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि अब उमर को कत्ल करना बहुत आसान है। दरख्त के को ऊपर चढ़ा बैठा था, चारों तरफ देख लेता, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो दरख्त से नीचे उतर के आता है, जो ही नीचे आया उसने तलवार को न्याम से निकाला। निकालने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के करीब जाता है, कत्ल करने का इरादा है। उसने क्या देखा, अभी तक दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन अब क्या देख रहा है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब का तबाब जंगल का शेर बबर कर रहा है। जंगल का शेर बबर उमर बिन खत्ताब के इर्द गिर्द घूम रहा है, और सिर्फ घूमता ही नहीं है बल्कि जब वो पैरों की तरफ पहुंचता है तो शेर बबर पैरों पर अपना सर रख देता है। अब उस मुनाफिक ने जब ये मंजर देखा, अपनी तलवार को फेंक देता है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब बेदार हुए, आपने कहा है यहूदी ये बता, अभी तो हमने तुझसे कोई कलाम नहीं किया है, ये बता तूने कलमा क्यों पढ़ लिया है। अब वो यहूदी कहता कलमा इसलिए पढ़ लिया कि मैंने दूर दूर तक देखा, कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया था, मैंने तलवार को न्याम से निकाला, आप पर वार करना चाहता था, मैंने देखा कि आपका तबाब जंगल का शेर बबर कर रहा है। हुजूर वाला जिसका तबाब जंगल का शेर बबर करे उसे दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती है। हुजूर वाला कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि उमर तुम्हारी शान का यह आलम है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी खुद हिफाजत कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी खुद हिफाजत कर रहा है, इसलिए मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। ये शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन की। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन से सच्ची मोहब्बत करो, सहाबा से सच्चा प्यार करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे के सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह है, तुम इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा से सच्ची मोहब्बत करो, सहाबा का प्यार अपने दिल में बसाओ, इंशाअल्लाह हर मैदान में तुम कामयाब होते हुए दिखाई दोगे। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि पर बुलबुल को फूल परवाने को चराग बस, बुलबुल को फूल परवाने को चराग बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।